ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का, जहां ड्यूटी में कोताही बरतने वाले 150 के करीब राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नपेंगे। दरअसल हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्री में अनियमितताएं बरतने वाले 150 के करीब राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का डेटा तैयार किया गया है, जिन पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लोगों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री कार्यालय को पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उपायुक्तों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस बारे में हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बैठक में उपायुक्तों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस मेरे साथ हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा। इनसे जानते हैं कि उपायुक्तों को उन्होंने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी, अभी हमने हाल में सभी प्रदेश के उपायुक्तों के साथ बैठक ली थी और उसमें कई मुद्दे डिस्कस हुए, क्योंकि पहले तो बहुत अरसे बाद ये ऐसा रिव्यू एफसीआर लेवल पे रखा गया था। तो सर्वप्रथम तो जो सीएम साहब ने बजट स्पीच में घोषणाएं करी हैं, अनाउंसमेंट्स करे हैं, उस पे हमने चर्चा भी की, क्योंकि कई बड़े उसमें अहम घोषणाएं हैं। जैसे कि इस वर्ष हम जो निशानदेही है जो अभी तक जरीब से होती आई है, उसको हम रोवर्स, जो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से करेंगे, या जो ततीमे हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। उनका हमने रिव्यू भी किया और उसमें ये बात भी निकली कि हमें पटवारियों को पहले भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, बट एक और ट्रेनिंग कार्यक्रम हम रोवर्स पे उनके लिए अभी मई से शुरू करेंगे। जैसे कि ये जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारा जो स्टाफ ग्राउंड पे है वो उनसे भली भांति परिचित हो। फिर अब जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, तो हमने जो हीट प्रिपेयर्डनेस, यानी कि अगर हीट वेव आती है उसके लिए भी, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट विभाग सीधे तौर पे उपायुक्त इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी राहत कार्य हैं ज़िले पे, उस पे भी चर्चा की गई कि सभी चीज़ों पर उपायुक्त अपने लेवल पे रिव्यू करें और ये इंश्योर करें कि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो जो हमारी एक्शन प्लान है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाए ज़िले में। और एक मैं समझती हूँ जो और बहुत बड़ी घोषणा बजट में है और जो एक बहुत महत्वाकांक्षी हमारा प्रयास है कि लोग आमतौर से कहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो अनुभव होता है वो अच्छा नहीं होता है, कि आपको धक्के खाने पड़ते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, कई लोगों के पास जाना पड़ता है। तो ये चर्चा भी की गई कि हम रजिस्ट्री, जो हम करना चाहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिसेज़ को जिस तरह हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं या अगर विदेश में जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ जाते हैं, उस तर्ज पे हम अपनी रजिस्ट्री ऑफिसेज़ को स्ट्रीमलाइन करें, हर आईटी इनेबल्ड करें और अनुभव भी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा करें। तो उसके लिए एक उपायुक्तों का हमने एक टास्क फोर्स बनाया है, जिसमें हमारे हेडक्वार्टर से भी अधिकारी हैं, कुछ फील्ड के डीसीज़ भी हैं, और उस पे अब हम ग्राउंड वर्क हमने आरंभ किया है। मैडम, आपने अभी कहा है कि रजिस्ट्री कार्यालय में एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, तो जिन तहसीलदारों ने या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने या पटवारियों ने ड्यूटी में कोताही बरती है, कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है? देखिए, कार्रवाई तो एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 7A है हुडा एक्ट का, जिसमें एनओसी लेना होता है हुडा से, तो जहाँ जहाँ वो एनओसी नहीं लिया गया और रजिस्ट्री कर दी गई, वो हमने एक डेटा कंपाइल कराया है, जिसमें मैं समझती हूँ लगभग 150 ऐसे हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हम अमल में लाने जा रहे हैं। और बाकी जहाँ कहीं भी ऐसे केसेस सामने आते हैं, सरकार ने हमेशा इसको सख्ताई से बरता है। सीएम साहब ने, आरएम साहब ने हमेशा ये कहा है कि इसमें हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है एंड हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैडम, आगे गर्मी का सीज़न आ रहा है, अभी आपने बताया है कि क्या क्या प्रबंध किए हैं, और बरसात का भी होगा, फ्लड कंट्रोल को लेकर भी कोई उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या? देखिए, फ्लड्स तो खैर आगे की बात है, बट हाँ, फ्लड कंट्रोल की भी मीटिंग मेरे स्तर पे और फिर सीएम साहब के स्तर पे फ्लड कंट्रोल बोर्ड में हो चुकी है, और जो आवश्यक कार्य हैं फ्लड्स के लिए वो उन सभी कार्यों को शुरू करके
30 जून तक पूर्ण करने के टारगेट भी दे दिए गए हैं, क्योंकि ये कार्य अगर अभी हम नहीं चालू करेंगे तो इनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जो कुछ सेंसिटिव इलाके हैं, नेचुरली वहाँ पे कार्यों की ज़्यादा अहमियत भी है, प्राथमिकता भी है। पूरा हम समझ लें यमुना का जो कोर्स है वो एक सेंसिटिव है फ्लड्स के हिसाब से, तांगड़ी का है, घग्गर का है। सो ये मीटिंग और ये डायरेक्शंस भी हम डीसीज को दे चुके हैं। ये थी मेरे साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा। इन्होंने बताया कि उपायुक्तों को बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।